तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स में पहला जो पॉइंट है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर एंड ए होल नंबर। यदि कोई फ्रैक्शन दिया हो और कोई होल नंबर दिया हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल जो है, मल्टीप्लाई 3 एंड 1/4। तो 1/4 फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन है, और जो 3 है वो होल नंबर है। तो यही हमारा पहला पॉइंट था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एंड होल नंबर। तो देखते हैं, वी नो मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। ये क्लास 4th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि एडिशन का मतलब बार बार ऐड करना, यही मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है। तो दिया है 3 एंड 1/4, यानी एंड की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, 3 × 1/4। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 को 3 टाइम्स हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, 1/4 + 1/4 + 1/4 रिपीटेड एडिशन हो गया। तो इसको ऐड कर दें तो एलसीएम इसका 4 ही होगा, ऊपर आ जाएगा, तीनों ऐड होके 3/4। एक तो ये तरीका है रिपीटेड एडिशन का कि जितने से मल्टीप्लाई किया गया हो उस नंबर को उतनी बार ऐड कर दो। जैसे 3 को 1/4 में मल्टीप्लाई करना था तो हमने 1/4 को 3 टाइम्स ऐड कर दिया। या एक दूसरा तरीका सीधे मल्टीप्लाई करने का हम जानते हैं, 3 × 1/4। तो अब 3 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि यहाँ प्लस या माइनस होता तब तो हमको इसका एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करना होता है। हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना एलसीएम निकाले। तो देखिए, 3 × 1 और अपॉन 1 × 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 3/4। तो अगर कोई होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो तो इन दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मेनली हमें यही मेथड यूज करना है। क्योंकि रिपीटेड में एडिशन मेथड लॉन्ग प्रोसेस है और इसे छोटे क्वेश्चंस के लिए ही यूज करें तो बेहतर रहेगा। बड़े क्वेश्चंस के लिए हमको मल्टीप्लाई इस तरह से ही करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मल्टीप्लाई 1/3 एंड 2। तो 1/3 एंड 2 है, तो 1/3 एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए, 2 1/3 × 2। अब 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो वी विल राइट हियर 1। देखिए, 1/3 × 2/1, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वही वैल्यू रह जाएगी, इसलिए हमने 1 इसकी जगह रख दिया डिनोमिनेटर की जगह। अब क्या करें, मैंने बताया कि जब मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शनल नंबर्स के बीच में तो उसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 1 × 2 अपॉन 3 × 1 यानी 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही एक और एग्जांपल देखिए, 5/8 × 9। ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये होल नंबर है। तो हमको होल नंबर को भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लेंगे। कैसे? न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर नहीं दिया है, डिनोमिनेटर की जगह हमने 1 पुटअप किया। ठीक, अब देखिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए। 5 × 9 अपॉन 8 × 1 मल्टीप्लाई करने पे 45/8। अब इसे मिक्स नंबर में बदल दें क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए, न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स नंबर में। तो 8 से 45 को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 5/8, मतलब 5 होल 5/8। अब एक क्वेश्चन ये देखिए कि फ्रैक्शनल नंबर मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में दे सकता है इनटू होल नंबर 27। तो पहले मिक्स्ड नंबर को हमको चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए, 9 होल 1/3 × 27। तो यहाँ पे इसे कन्वर्ट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। आपको बताया गया है कि कैसे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में बदलते हैं।
अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 27 प्लस 1 28/3, ठीक। और यहाँ 27 है तो 27 अपन डिनोमिनेटर की जगह हम 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई साइन होता है फ्रैक्शनल नंबर्स के बीच में तो एलसीएम नहीं लेते, लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में आते हैं या डिवाइड हो सकते हैं तो उन्हें हम डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए 3 और 27 एक टेबल में आते हैं, 3 से 27 डिवाइड हो सकता है, और ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका डिनोमिनेटर है कि नहीं, किसी का भी डिनोमिनेटर हो बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा होना चाहिए, ठीक है। तो अब 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 बचा और यहाँ भी 1 था, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। हमेशा याद रखिए कि कितने भी नंबर फ्रैक्शनल नंबर्स हों, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा है तो किसी के भी न्यूमरेटर से किसी का डिनोमिनेटर और किसी के भी डिनोमिनेटर से किसी का न्यूमरेटर कट सकता है, डिवाइड हो सकता है। शर्त ये है कि उस नंबर से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए या फिर उसके टेबल में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 28 होता और हम 3 से डिवाइड कर देते, नहीं, उसके टेबल में आना चाहिए या उससे डिवाइड होना चाहिए। अभी और आगे क्वेश्चन बताऊँगा, समझ में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए, आ गया 252। ये देखिए उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, इसे ट्राई करें, आप लगा पाएंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय अनदर फ्रैक्शनल नंबर। अभी क्या था कि मल्टीप्लिकेशन था फ्रैक्शनल नंबर और होल नंबर का, अब फ्रैक्शनल नंबर बाय अनदर फ्रैक्शनल नंबर, दोनों के दोनों फ्रैक्शनल नंबर होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये एग्जांपल है, देखिए फाइंड 1/2 ऑफ 1/2। तो देखिए 1/2 ऑफ 1/2 का मतलब, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सिंपली मतलब हमको इस ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया है कि 1/2 ऑफ 1/2 तो हमको समझ जाना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हटा के मल्टीप्लाई साइन लगा दिए, 1/2 इंटू 1/2। तो मैंने बताया था कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, 1/4, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हों उनको मल्टीप्लाई करना होगा तो सिंपली हम न्यूमरेटर्स का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए 4/7/1/3, चाहे ऑफ लिखा रहे चाहे बाई लिखा रहे, हम समझ जाएंगे कि मल्टीप्लाई करना है। 4/7 इंटू 1/3, देख रहे 4/7 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई साइन, इंटू 1/3। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, हमेशा याद रखना ये है कि अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन है तब हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ऐड कर दिए नीचे का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऐड कर दिए, नहीं। अगर प्लस या माइनस साइन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का, और यदि मल्टीप्लाई साइन है दो फ्रैक्शनल नंबर्स के बीच में, अगर मल्टीप्लाई साइन है तो हम तब उस केस में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर आया 4/21। अब 4/21 आ गया आंसर। इस तरह से हम किन्हीं भी फ्रैक्शनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए मल्टीप्लाई 4/5, 7/8 इंटू एंड 24/35। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है मल्टीप्लाई साइन इनके बीच लगा देते हैं। 4/7 इंटू 7/8 इंटू 24/35। तो मैंने बताया मल्टीप्लाई रहता है तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमने देखिए न्यूमरेटर्स ऊपर 4 इंटू 7 इंटू 24 कर दिया और डिनोमिनेटर्स 5 इंटू 8 इंटू 35 कर दिया। फिर मैंने ये भी बताया था अभी ऊपर के वीडियो में
इसी वीडियो में ऊपर कि अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक टेबल में आते हैं तो उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये 4 और 8 एक टेबल में आते हैं, तो 4 से 8 को डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4 और कितनी बार में 8 कटेगा, 2 टाइम्स में। 4 2 जा 8, तो 4 को कट करके 1 लिख दिए और 8 को कट करके 2, जितना क्वोशेंट आता है उतना लिखते हैं। और 7 और 35 देखिए एक टेबल में आते हैं, तो 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो या तो डिवाइड होना चाहिए या तो टेबल में आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बड़ा नंबर भी हो है और वह 7 से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। इस तरह से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की लड़ाई होती है, यानी कि अगर वो एक टेबल में आ रहे हैं तो हम उन्हें कट करके डिवाइड करके छोटे नंबर में बदल देते हैं। तो अब हमारे पास बचा क्या, तो देखिए यहाँ पे 1 बचा 24 बचा, तो 1 इंटू 1 इंटू 24, और नीचे हमारे पास बचा 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। सारा चीज़ डिवाइड हो गया, कट गया, तो यही बचा। तो अब ध्यान ये देने की चीज़ है कि देखिए अभी भी 24 2 से डिवाइड हो सकता है। मैंने बताया था कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, इवन ऑड नंबर्स वाले वीडियो में। अगर नहीं आता है आपको समझ में इवन ऑड वीडियो क्या होते हैं नंबर्स, तो आप उस वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दिए 24 को, तो 12 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। तो 2 1 जा 2 और ये डिवाइड कर लिए 12। अगर आप डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं तो इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू 1 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 1 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को, नोमरेटर्स को नोमरेटर्स में, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स में। मल्टीप्लाई करने पे आया 12/25। तो कितने भी फ्रैक्शंस दिए हों मल्टीप्लाई करने के लिए, आप इस तरह से उन्हें नोमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में कट करके आप उसे छोटे नंबर में, छोटे फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए, फ्रैक्शनल नंबर की जगह मिक्स्ड नंबर दे दिया है इनटू फ्रैक्शनल नंबर। तो मिक्स्ड नंबर को पहले हमको फ्रैक्शनल नंबर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 और इसे ऐड करते हैं। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4। तो ये कन्वर्ट हो गया 13/4। यदि आपको कन्वर्ट करने नहीं आता है मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि कैसे मिक्स नंबर को जो है फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शंस का जो पहला वीडियो है उसमें बताया गया है। इंटू 8/9। अब देखिए फिर आ गया ये। अब देखना होगा कि किसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक टेबल में तो नहीं आ रहा है। तो अब देखिए इसका 4 और इसका 8, ये दोनों एक टेबल में आते हैं। देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है। तो 4 से इसे डिवाइड कीजिए। 4 से कितनी बार में 4 डिवाइड होगा, 1 टाइम में, तो 1 आ गया। 4 से कितनी बार में 8 डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2 आ गया। अब क्या कीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, क्योंकि बाकी अब कोई भी नंबर किसी टेबल में नहीं आता। यदि 1 से 2 को डिवाइड हम करेंगे भी तो बार बार आंसर वही आएगा, तो इसलिए इससे तो डिवाइड करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर्स का न्यूमरेटर्स में, 13 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 9। आंसर आया 26/9। तो इसे मिक्स नंबर में बदल लें क्योंकि यही प्रॉपर नंबर फ्रैक्शन है। देखिए 26 न्यूमरेटर बड़ा है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 9 से 26 को। तो जितना क्वोशेंट आया वो यहाँ, फिर रिमाइंडर यहाँ और डिविडेंड यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 होल 8/9 आंसर आएगा। ये एक्सरसाइज देखिए 2 या 3 फ्रैक्शनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। अभी जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड है। देखिए सारा का सारा फ्रैक्शंस ही है। तो इनको आप सॉल्व कीजिए। व्हेन यू विल सॉल्व इट, यू विल डू प्रैक्टिस टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देन योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करना तो हम लोग सीख गए कि कैसे फ्रैक्शनल नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स।
जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर्स कैलकुलेट करते हैं तो उस दौरान हमें कुछ खास बातों का, स्पेशल बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 2/3 इंटू 1/5, ठीक, या इसी को हम उलट कर लिख दें 1/5 इंटू 2/3, यानी कि इसको भी मल्टीप्लाई करने पे जितना आंसर आएगा उतना ही इसको भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन का यह नियम है कि हम फ्रैक्शंस का क्रम चेंज कर सकते हैं। इसे पहले नंबर पे लिख सकते हैं, इसे दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं, या फिर इसे पहले नंबर पे इसे दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं। आंसर हमेशा वही आएगा। बस शर्त यह है कि न्यूमरेटर अपनी जगह पे हो, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे हो। बुलेट नहीं देना है कि डिनोमिनेटर को ऊपर कर दिए और न्यूमरेटर को नीचे कर दिए, तब गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप फ्रैक्शनल नंबर्स का क्रम अगर चेंज कर दें, पहले को दूसरे पे, दूसरे को तीसरे नंबर पे, तीसरे को पहले नंबर पे अगर आप लिख देते हैं तो उससे उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए लिखा भी है, इफ टू फ्रैक्शनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन आइदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। ऑर्डर उसका चेंज कर सकते हैं आप, पहले दूसरे तीसरे को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उनका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स बाय 1। हमें पता है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, रिजल्ट क्या आता है? सेम रिजल्ट। 1 से, ये हम लोग पहले भी चैप्टर्स में रीडिंग कर चुके हैं कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो नंबर है जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आंसर बन जाएगा। देखिए 3/5 इंटू 1, तो 3/5 इंटू 1 करने पे यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, हम चाहें तो यहाँ पर अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो नोमिनेटर का नोमिनेटर मल्टीप्लाई किए 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1, ठीक। तो अब आंसर हमारा आ गया 3/5। इफ ए फ्रैक्शनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1 द प्रोडक्ट इज द फ्रैक्शनल नंबर इटसेल्फ। जो प्रोडक्ट होगा यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वो कौन सा आ जाएगा? वो नंबर खुद आ जाएगा। तो 1 से जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर रिजल्ट बन जाएगा, वही नंबर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाय 0। तो 0 से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को या किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आता है? 0। हम ये पढ़ चुके हैं, वी नो इट। देखिए 7/11 इंटू 0, तो भाई 7/11 इंटू 0/1 हम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर की जगह 1 लिख दिया। अब नोमिनेटर का नोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 7 इंटू 0/11 इंटू 1, तो आंसर आया 0/11। अब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो ये याद रखिए कि 0 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस रिजल्ट क्या आएगा? 0। रिजल्ट विल कम 0। देखिए इफ ए फ्रैक्शनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0। तो 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़े अभी। पहला कि अगर फ्रैक्शनल नंबर्स का ऑर्डर यानी क्रम चेंज कर दिया जाए तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वह फ्रैक्शनल नंबर ही प्रोडक्ट बन जाता है, जो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही रिजल्ट आ जाएगा। और तीसरा हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर में, फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे कोई नंबर हो, उसमें अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट विल बी 0। ये देखिए 3 फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया गया है। अब उनकी ग्रुपिंग कुछ भी कर दीजिए आप, जैसे यहाँ ग्रुपिंग की गई 1/2 इंटू 1/5 एक साथ कर दिए, ठीक। और इधर सेम क्वेश्चन है और ग्रुपिंग कर दिया गया 1/5 इंटू 3/4, इन दोनों की ग्रुपिंग की गई यहाँ, और यहाँ पर इन दोनों की ग्रुपिंग की गई। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए ग्रुपिंग करने के बाद हमें ये मिला 1/10 इंटू 3/4 और यहाँ पे मिला 1/2 इंटू 3/20। लेकिन जब मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ भी 3/40 मिला, यहाँ भी 3/40 मिला, सेम प्रोडक्ट मिला। यानी कि क्रम चेंज कर देने से प्रोडक्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में फ्रैक्शंस को किसी भी साइड इधर उधर लिख सकते हैं। If 3 fractional numbers are multiplied in any order, the product remains the
सेम। आप एक बार फिर देख लीजिए, ये देखिए सेम फ्रैक्शनल नंबर्स थे, 1/2, 1/5, 3/4, यहाँ भी 1/2, 1/5, 3/4। बस हमने क्या किया कि हमने पहले वाले साइड में इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी थी और दूसरे वाले साइड में इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी थी। ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर दिया था कि इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके तब तीसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कोई भी ऑर्डर हो, क्रम कोई भी हो, इसको हम यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, कहीं भी क्रम चेंज कर दें, बस नोमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं चेंज करेंगे हम। ठीक, तो उन्हें जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ भी 3/40 आया, यहाँ भी 3/40 आया। यही तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, देखिए इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक। 1/2 इंटू 4/5, इंटू लगाया मल्टीप्लाई साइन, तो अब 4/5 सेकेंड नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही आएगा भाई, जितना इधर है उतना ही इधर ही रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम देखते हैं कि इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ, इसे राइट हैंड साइड। तो हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा नंबर राइट हैंड साइड दे दिया है, तो 4/5 दिया है, बचा कौन सा 1/2, तो यही रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 7/13 इंटू डैश डैश इंटू 9/17। अब सोचिए 7/13 इधर दिया है, लेकिन ये नंबर राइट हैंड साइड नहीं लिखा हुआ है, 9/17 लिख दिया, तो यानी ये वाला नंबर भी तो उस साइड जाएगा राइट साइड में, तो इस फिल इन द ब्लैंक में 7/13 होगा। ठीक, अब ये नंबर इस साइड होना चाहिए लेफ्ट साइड में भी, तो इधर है लेकिन इधर नहीं था, तो इसे फिल इन द ब्लैंक में फिलअप करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखते हैं कि सेम नंबर्स हैं कि नहीं। अब आगे आते हैं 7/9, फिल इन द ब्लैंक, और रिजल्ट आ गया 0। तो कोई भी नंबर 0 कब होगा, जब उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया आंसर 0। 1/2 है और रिजल्ट सेम आ गया, तो सेम रिजल्ट कब आता है, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया तब आया सेम रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रुपिंग कर दी गई फ्रैक्शनल नंबर्स की, तो अब देखेंगे कि राइट साइड कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं। 1/3 है, 1/5 है, बचा कौन 1/2 नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए 2 5/7 है, 2 होल 5/7, रिजल्ट आ गया 0। तो 0 कब रिजल्ट आता है, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक इंटू 1, यहाँ आ गया रिजल्ट 15/28। तो भाई 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा रिजल्ट, तो जब यहाँ 15/28 है तो ये चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तभी तो रिजल्ट सेम आएगा। फिर 11/17 इंटू 0, तो जब भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर या फ्रैक्शन में, वो 0 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2/5 इंटू फिल इन द ब्लैंक इंटू 5/6। तो अब राइट साइड देखा जाए कौन कौन सा फ्रैक्शंस दिया है, तो देखिए 5/6 दे दिया, अब 3/7 दे दिया, ये नया आ गया, हमको तो इधर था नहीं। 2/5 इधर नहीं है, तो हम फिल इन द ब्लैंक में 2/5 फिलअप कर दिए, और यहाँ जो नया था 3/7 उसको इस फिल इन द ब्लैंक में फिलअप कर दिए। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखकर रीग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमें पता है कि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट 0 आता है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट सेम आता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको और भी जो न्यू वीडियोज़ मैं तैयार करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।